लगता है हमारे देश में गृह मंत्री की बातों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। तभी तो गृह मंत्री बोलते कुछ और है और देश में होता कुछ और है। वैसे मुसलमान होना इस वक्त देश में बहुत टफ काम है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टफ काम है, क्योंकि जिस तरीके से पहले तो मुसलमानों को विलन बनाया जाता है, उनके खिलाफ अनगढ़ बातें, अनगढ़ बयानबाजी की जाती है, फिर भी जब उससे नहीं मन भरता है और जब मुसलमान उन तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए जब कभी भी उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो सबसे आगे, सबसे पहले नज़र आते हैं। एक ऐसा ही मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उन तस्वीरों को आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे हमारे देश में जब जब किसी को मुसीबत आई है, किसी को परेशानियां आई हैं, तो मुस्लिम समुदाय के लोग जो है कैसे आगे बढ़कर बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही मुसलमान है जिन्हें आतंकवादी, जिहादी और ना जाने क्या क्या नामों से नवाजा जाता है। यहाँ तक कि उनकी जान तक ले ली जाती है लिंच के नाम पर। कई लिंचिंग की खबर अभी रिसेंट अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे मामले देखने सुनने को मिले, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कई इलाकों में, कई राज्यों में ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है जहां पर मुसलमानों को सिर्फ इस बेसिस पर मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, क्योंकि उसका धर्म जो है, जी हाँ, धर्म जो है मुस्लिम है। तो ऐसे में दोस्तों धर्म को के ठेकेदारों को मैं ये खबर दिखाना चाहूँगी कि जब तुम लोग धर्म का अफीम चाटे हुए नाच रहे थे, तब एक बुजुर्ग शख्स एक हिंदू महिला की हिफाजत करने के लिए कैसे कूद पड़ा। देख लो अंधभक्तों, क्योंकि अगर तुम लोगों को ये सब नज़र नहीं आता है, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता है, तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता है। अंधभक्तों की एक ऐसी जमात तैयार हो चुकी है कि वो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए आगे आती है, लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन मैं आपको वो तमाम जानकारी एक एक करके दिखाने वाली हूँ जो इस वक्त हर कोई इस बुज़ुर्ग शख्स को लेकर, जी हाँ, इस बुज़ुर्ग शख्स को लेकर सैल्यूट कर रहा है, सलाम कर रहा है। उम्र देखिए काफ़ी बूढ़े इंसान है दोस्तों, और इस उम्र में लोग सोचते हैं कि भैया अगर एक धक्का लग गया तो कहाँ गिरेंगे, क्या होगा, कौन सी कमर, कौन सी हड्डी पसली टूटेगी, तो दूसरों के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। लेकिन जिन फेरी वाले, जिन लोगों को पहचान के आधार पर टारगेट किया जाता है, आधार कार्ड दिखाइए, जय श्री राम, भारत माता की नारे लगाइए, उन्हीं फेरी वाले में से एक बुज़ुर्ग शख्स जो है महिला की आवाज़ सुनकर चोर को, जो चोरी करने घुसा था, उससे लड़ पड़े, भिड़ पड़े। सोचिए आसपास में और भी लोग होंगे, लेकिन उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। एक फेरी वाला अपनी जान की परवाह किए बिना इस महिला की जान, जिंदगी को बचाते हुए नजर आए। ये मुल्ला जी नमस्ते। हाँ, अरे कल चोट लग गई सर में ना, उस समय आप ही को ढूंढ रहे हैं कल से हम। वो कहाँ पे चोट लगी आपके? हाँ हाँ, देखो मुझे लग रहा है टूट गई उंगली। आप नहीं होते कल तो ना हम उसको पकड़ पाते, ना हम बच पाते कल। आइए चाय पिलाएं आपको। खबरों की बात की जाए तो शालिनी अग्रवाल के घर में एक व्यक्ति घुसता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है। वो अपनी हिंदू कॉलोनी में मदद की गुहार लगाती है, चीखती है, चिल्लाती है, पुकारती है, बचाओ बचाओ बचाओ। सारे पड़ोसी खिड़की और रेलिंग से तमाशा देखते हैं, सब कोई तमाशगीन बने रहते हैं, और तभी एक मुस्लिम बुजुर्ग फेरी वाला शालिनी की जान बचाते हुए नजर आते हैं। शालिनी की जान बचाने में मुसलमान बुजुर्ग की उंगली भी टूट जाती है, चोट लगती है, और इसके बाद शालिनी वीडियो बनाकर ये कहती है कि तमाम हिंदू पड़ोसी तमाशा देख रहे थे, एक मुसलमान ने मेरी जान बचाई। अब इससे बड़ी बात शालिनी के अलावा जो कही गई है क्या हो सकती है दोस्तों। आज कैसे धर्म को लेकर जो है टारगेट किया जाता है कि भैया मुसलमानों से दूर रहो, उनसे ख़रीदो मत, उनका सामान मत लो, उनका बाइकॉट करो, तलवारबाजी होती है, तलवार बांटे जाते हैं, फरसा बांटा जाता है, जिहादी कहा जाता है, ना जाने क्या क्या नामों से पुकारा जाता है। लेकिन आज इस बुज़ुर्ग शख्स ने वो कर दिखाया जो अच्छे अच्छे खड़े हुए कॉलोनी में लोग नहीं कर पा रहे थे। सोचिए हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसे ही कहते हैं मुर्दा, जो लोग तमाशा देखते हैं।
आप जिंदा इंसान होकर मुर्दे की कैटेगरी में खड़े होकर तमाम चीजें देख रहे हैं। अगर आपके अंदर इंसानियत होती तो आप जाते और लड़ते, बचाते। यहाँ पर किसी धर्म के लोगों का मैं बात फिर करती ही नहीं, मैं करती इंसानियत की बात। और इंसानियत यही कहता है कि अगर कोई खतरे में है, अगर कोई मुसीबत में है, तो सबसे पहले उसे बचाओ, सबसे पहले उसकी मदद करो। लेकिन यहाँ इंसानियत को तार तार कर दिया जाता है। यहाँ इंसान को इंसान समझा ही नहीं जाता है, धर्मों में बांट दिया जाता है। अरे तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे हाथ का तो पानी भी नहीं पिएंगे। अरे तुम मुस्लिम हो, तुम तो आतंकवादी हो, तुम तो जिहादी हो, तुम तो पत्थरबाज हो। ये सारे नाम मुसलमानों को लेकर पिछले कुछ सालों में देखने सुनने को मिला है। लेकिन मुसलमानों ने उफ नहीं की, मुसलमानों ने ज़रा सा भी ये शिकन नहीं दिखाया कि हमें अपने ही देश में एक गैरों की तरह देखा जाता है, ट्रीट किया जाता है। जब घर लेने निकलते हैं तो घर देने में कतराते हैं लोग और कहते हैं कि मुसलमानों को घर नहीं देंगे। ये सब कुछ देखने सुनने को मिला है। मैं अपनी खुद की पर्सनल बात कर रही हूँ दोस्तों। जब मैं घर ढूंढने निकली, जब मुझे घर ढूंढने के लिए कहा गया, किराए में जब रह रही थी, तो लोग घर देने के लिए साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि भैया ये मुसलमान है, इसे कौन घर देगा। कई दफ़ा एडवांस देने के बाद भी लोग मना कर देते हैं जब धर्म जान जाते हैं कि भाई ये तो फलाने धर्म से है, फलाने धर्म की है, नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों फेस करने को मिल रही है, और वो भी उस जगह पर जहाँ पर आप कहते हैं कि हाई सोसाइटी है, लोग एजुकेटेड है। सोचिए, वो एजुकेटेड लोग जो पढ़े लिखे सभ्य समाज के कहलाते हैं, उनकी सोच इतनी गंदी, इतनी घटिया कि उनके बारे में क्या कहा जाए। और आज जो हो रहा है वो बेहद गलत हो रहा है इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ। और मैं बार बार आवाज़ उठाती रहूँगी, जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरी जान है, तब तक मैं यही कहूँगी कि अगर अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ आप नहीं उठाओगे तो आप एक मुर्दा कौम हो। आप अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आवाज़ उठाइए, जैसे इस शख्स ने, इस बुज़ुर्ग शख्स ने किया है। सैल्यूट है ऐसे इंसान को कि उन्होंने अपनी उम्र की परवाह नहीं की और लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए निकल पड़े। चाहे उनकी उंगली टूटे, हड्डी टूटे, लेकिन किसी की जान बचाकर खुदा के, भगवान के नज़रों में महान तो बनेंगे ना। ऊपर वाला सब देखता है और ऊपर वाला सारे हिसाब करता है, आपके अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का। आपने जो किया है वो सब कुछ इसी दुनिया में, इसी धरती पर फैसला किया जाता है। तो इसलिए आप लोगों को, जो लोग तमाशगीन बने हुए, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, इंसानियत थोड़ी सी दिखाइए। और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। ये नहीं कि अपने खिड़की, बालकनी, छज्जे से देख रहे हैं कि भैया फलाना महिला चिल्ला रही है और हम वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले जान बचाइए, लोगों की हिफाजत कीजिए। वीडियो बनाते रहिएगा, बाद में वीडियो बनाकर आप किसी की जान जो ख़तरे में है वो नहीं बचा सकते हैं। दोस्तों, कई यूज़र्स लिख रहे हैं कि मुसीबत में मुसलमान भाई काम आते हैं, फिर लोग मुसलमान भाइयों को के लिए दिल में नफ़रत रखते हैं। सभी लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन जो संगठन बनाकर राजनीति करना चाह रहे हैं वो लोग हमारे मुसलमान भाइयों को टारगेट करते हैं। जाहिर सी बात है, मुसलमानों को इस वक्त जमकर टारगेट किया जाता है, और उनके टारगेट जो है कैसे कैसे होते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। इंसानियत धर्म से बड़ी होती है। जहाँ भीड़ तमाशा देखती रही, वहाँ एक बुज़ुर्ग ने जान जोखिम में डालकर जान बचाई है। यही असली मानवता है। जाहिर सी बात है, मानवता, इंसानियत इसी को ही कहा जाएगा, क्योंकि आपने बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी से जो है डरे हुए लोहा लिया है, भिड़ गए हैं। इसीलिए सैल्यूट है इस शख्स को जिन्होंने एक महिला की, मैं किसी धर्म को ऐड ऑन नहीं करूँगी कि एक जो है फलाने धर्म की है, ढिमकाने धर्म की है, एक महिला की, एक इंसान की जान बचाई है। इसीलिए आप को जो है पूरे देश की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और ऐसे लोगों को इनसे सीख लेना चाहिए। ये बुज़ुर्ग चाचा से सीखिए कि भले ही कम रोज़ी रोटी कमाएं, लेकिन इंसानियत हमेशा पहले, मानवता फर्स्ट, और वही इन चाचा के ज़रिए दिखाया गया।
दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया।